Good morning students. Myself हेम सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज नागौर। फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो है फंडामेंटल राइट, जिसके अंदर हमने स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक बताए गए हैं, उसके बारे में पिछले जो वीडियो है उसमें शॉर्ट में डिस्कस किया था। इसके साथ में ही जो भारत का संविधान का जो आर्टिकल 19 क्लोज 1A वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी भारत के नागरिक को अपनी बात कहने का और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का, न केवल अपने विचारों को बल्कि दूसरे व्यक्ति के विचारों को भी व्यक्त करने का स्वतंत्रता है, उसके बारे में डिस्कस किया। और उसके साथ में ही आर्टिकल 19 क्लोज 2 में जो आधार बताए गए हैं जिनके आधार पर नागरिक की वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। आर्टिकल जो 19 है उसको हम देखें तो वैसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है जो नागरिकों को स्वतंत्रता देता है, और उसके अलावा आर्टिकल जो 19 क्लोज 2 से लेकर 19 क्लोज 6 जिसमें जो स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 19 क्लोज 1 के अंदर, उन पर जो प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं राज्य के द्वारा। तो आर्टिकल 19 क्लोज 1A वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर ली थी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आर्टिकल 19 क्लोज 1B से लेके आर्टिकल 19 क्लोज 1G के अंदर भारत के जो नागरिक हैं उनको जो स्वतंत्रताएं दी गई है उनके बारे में, और आर्टिकल 19 क्लोज 3 से लेके 19 क्लोज 6 में जो प्रतिबंध जो आधार बताए गए हैं जिनके आधार पर राज्य के द्वारा नागरिकों की जो ये स्वतंत्रता है उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है आर्टिकल 19 क्लोज 1B सभा व सम्मेलन की स्वतंत्रता। जो आर्टिकल 19 के राइट्स है जितने भी, वो सारे के सारे राइट भारत के नागरिकों को प्राप्त है, न कि विदेशी व्यक्ति को। तो भारत का जो संविधान का आर्टिकल 19 क्लोज 1B है वो भारत के प्रत्येक नागरिकों को सभा व सम्मेलन करने की स्वतंत्रता देता है। यानी भारत का नागरिक किसी भी स्थान पर अपनी कोई सार्वजनिक सभा कर सकता है या सम्मेलन कर सकता है, क्योंकि यदि उसे सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी तो वह अपने विचारों का आदान प्रदान किस प्रकार से करे। तो जितने भी रैलीज होती है, जुलूस होते हैं, वो सारे के सारे इसमें आर्टिकल 19 1B के अंदर इंक्लूड है। परंतु जो ये नागरिकों के द्वारा सभा या सम्मेलन किया जाता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो सभा शांतिपूर्ण होनी चाहिए और बिना किसी हथियार निरायुध होनी चाहिए। यदि ऐसी सभा शांतिपूर्ण नहीं है, अशांतिपूर्ण है या हथियारों के साथ है, तो राज्य के द्वारा उस सभा को प्रतिबंधित किया जा सकता है। जो आर्टिकल 19 क्लोज 1B के अंदर जो राइट दिया गया है उस राइट पर ही राज्य के द्वारा आर्टिकल 19 क्लोज 3 के द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यानी लोक व्यवस्था के आधार पर। और दूसरा जो सभा है वो शांतिपूर्ण और निरायुध होनी चाहिए। यदि ऐसी सभा शांतिपूर्ण नहीं है या हथियारों के साथ में है तो ऐसी सभा और सम्मेलन को राज्य के द्वारा रोका जा सकता है। सेकंड, लोक व्यवस्था और देश की प्रभुता के आधार पर भी अपन सभा और सम्मेलन की जो स्वतंत्रता है उसको प्रतिबंधित कर सकते हैं राज्य के द्वारा। फिर है आर्टिकल 19 क्लोज 1C। ये क्या राइट देता है नागरिकों को? कोई संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। यानी भारत का जो नागरिक है वो अपने कोई संगम बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, जैसे कि कोई कंपनी हो गई, सोसाइटीज़ हो गई या राजनीतिक दल जो बनते हैं, वो सारे के सारे आर्टिकल 19 क्लोज 1C के अंदर इंक्लूड है। यानी भारत के नागरिकों को कोई संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल के द्वारा दी गई है? 19(1)(c) के द्वारा। परंतु इस स्वतंत्रता पर भी राज्य के द्वारा आर्टिकल 19 क्लोज 4 में लोक व्यवस्था के आधार पर, सदाचार के आधार पर और देश की प्रभुता के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी ऐसा कोई
संगम या संघ नहीं बनाया जा सकता जिससे भारत के देश की प्रभुता को खतरा हो अथवा लोक व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या सदाचार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। आर्टिकल 19 क्लोज 1 डी। आर्टिकल 19 क्लोज 1 डी क्या राइट देता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता है। यानी भारत का नागरिक है वह भारत के किसी भी कोने में एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी प्रतिबंध के जा सकता है। परंतु जो आर्टिकल 19 क्लोज 1 डी के अंदर जो ये राइट दिया गया है भारत में संचरण की स्वतंत्रता, उस पर राज्य के द्वारा आर्टिकल 19 क्लोज 5 के द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। फर्स्ट, साधारण जनता के हित में। सेकंड, अनुसूचित जनजाति के हित के संरक्षण के लिए। यानी यदि कोई व्यक्ति जिसका चरित्र अच्छा नहीं है, अनैतिक उसका आचरण है, तो ऐसी कंडीशन में साधारण जनता के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य के द्वारा उस नागरिक को भारत के किसी स्थान पर आने जाने से रोका जा सकता है। सेकंड, अनुसूचित जनजाति के हित के संरक्षण के लिए। इसका मतलब है कि जो अनुसूचित जनजाति है उनका अपनी रीति रिवाज, प्रथाएं, संस्कृति होती है और यदि कोई बाहरी व्यक्ति उनके संपर्क में आता है तो उससे उनकी संस्कृति को खतरा पहुंच सकता है। इसलिए राज्य के द्वारा अनुसूचित जनजाति के हित के संरक्षण के लिए भी किसी नागरिक को भारत में संचरण करने से रोका जा सकता है। फिर है नेक्स्ट आर्टिकल 19(1)(e) भारत के किसी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। यह राइट ये कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में जाकर वहाँ पर निवास कर सकता है और स्थायी रूप से वहाँ पर बस सकता है। परंतु आर्टिकल 19 क्लोज 5 में राज्य साधारण जनता के हित में और अनुसूचित जनजाति के हित के संरक्षण के आधार पर किसी नागरिक को भारत के किसी भाग में निवास करने और बसने से रोक सकती है। जो हमने पहले देखा वही बात है साधारण जनता के हित में। यदि किसी व्यक्ति का चरित्र अच्छा नहीं है, अनैतिक आचरण है, तो साधारण जनता के हित को ध्यान में रखते हुए उसे भारत के किसी भाग में निवास करने से रोका जा सकता है। और अनुसूचित जनजाति के संस्कृति और उसकी रीति रिवाज, प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए किसी नागरिक को वहाँ पर भारत के किसी भाग में जहाँ पर अनुसूचित जनजाति का निवास स्थान है वहाँ पर निवास करने से रोका जा सकता है। आर्टिकल 19(1)(f) संपत्ति का अधिकार। जो भारत का मूल संविधान था उसमें संपत्ति के अधिकार को भी आर्टिकल 19(1)(f) के द्वारा मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया था। परंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अब इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। आर्टिकल 19(1)(g) भारत के किसी नागरिक को कोई वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। यानी भारत का कोई नागरिक भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में अपना कोई व्यापार कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है या कारोबार कर सकता है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। परंतु यहाँ पर भी राज्य आर्टिकल 19(1)(6) के द्वारा निम्नलिखित आधार पर किसी नागरिक को उसको व्यापार, व्यवसाय या कारोबार करने से रोक सकती है। फर्स्ट, साधारण जनता के हित को ध्यान में रखते हुए। सेकंड, किसी व्यापार व्यवसाय के लिए आवश्यक तकनीकी योग्यताएं निर्धारित करके। फॉर एग्जांपल, इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री मस्ट है। यदि डॉक्टरी करनी है किसी को तो उसके पास में डॉक्टर की डिग्री होना आवश्यक है। यदि किसी को वकालत करनी है तो उसके पास में LLB की डिग्री होना आवश्यक है। और ये जो तकनीकी योग्यताएं है, ये तकनीकी जो फील्ड है, ये अलग अलग एक्ट के द्वारा भी कंट्रोल होते हैं, जैसे मेडिकल काउंसिल एक्ट, बार काउंसिल एक्ट, एडवोकेट एक्ट एक्स्ट्रा। इसी प्रकार से राज्य नागरिकों को पूर्ण रूप से या भागतः कारोबार से बहिष्कृत करने की शक्ति, यानी राज्य के द्वारा नागरिकों को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किसी कारोबार करने से रोका जा सकता है। यदि राज्य स्वयं उस कारोबार या व्यवसाय को कर रही है तो राज्य चाहे तो नागरिकों को उस व्यवसाय पर्टिकुलर व्यवसाय या कारोबार करने से भी रोक सकती है। तो इस प्रकार से आज हमने जो आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज B से लेके और
जी तक जो नागरिकों को फंडामेंटल राइट दिए गए हैं और इन राइट पर आर्टिकल 19 सब क्लोज 2 से लेकर 19 सब क्लोज 6 तक जो राज्य के द्वारा इन राइट्स पर जो प्रतिबंध लगाया जा सकता है उसके बारे में हमने आज डिस्कस किया। थैंक्स।